हेलो स्टूडेंट्स, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके सिटीजन्स का हेल्दी रहना। डेफिनेटली अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी, अगर किसी स्टेट या किसी कंट्री की जो सिटीजन्स हैं वो अगर उनकी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो डेफिनेटली इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो हेल्थ में चला जाता है। डेफिनेटली ऐसी ही एक खबर आ रही है पंजाब से, जहां पे हमें जो डिप्थेरिया के केसेस हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और रिसेंटली एक बच्चे की यहां पे डेथ भी हुई है। जी हां, जो ऐसी डिजीज है जिसको क्योर किया जा सकता है, जिसकी प्रिवेंशन भी की जा सकती है, वैक्सीन भी अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टेट्स में ऐसी चूक हो जाती है जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। अभी हमें एक केस देखने को मिला है, लेकिन हो सकता है अगर इसको टाइमली अगर रिकवर नहीं किया गया, इसके ऊपर एक्शंस नहीं लिए गए तो इंडिया में इसके केस बढ़ते चले जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, डिप्थेरिया, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें हमारी जो इनर लाइनिंग्स होती हैं, हमारे गट्स के अंदर में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के अंदर में, नोज के अंदर में एक थिक म्यूकस की लेयर बना लेते हैं और वो म्यूकस लेयर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और फ्यूचर में हमें जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी इसके साथ हो सकती है, लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किसी किसी केस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। आइए इसी चीज को और डिटेल में देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिप्थेरिया। रिसेंटली ये अभी न्यूज में था कि हमारे जो सस्पेक्टेड डिप्थेरिया है, डेथ जो पंजाब में अभी रिसेंटली हुई है, वो माना जा रहा है कि इसका जो मेन कॉज था वो डिप्थेरिया ही था। क्योर इसमें केस में ठीक से नहीं किया गया जिसकी वजह से ये एक बच्चे की डेथ हुई। व्हाट टू नो अबाउट द डिसीज, इट्स प्रिवेंशन। डिप्थेरिया इज हाईली कंटेजियस, यानी ये फैलने वाली डिजीज है। अगर एक पर्सन को हो जाती है, अगर वो सही एनवायरनमेंट में नहीं रहता, हेल्दी एनवायरनमेंट में नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली वो किसी दूसरे पर्सन को भी ये डिजीज कॉज कर सकता है। हाईली कंटेजियस डिजीज है बट प्रिवेंटेबल बैक्टीरियल डिजीज है, प्रिवेंट किया जा सकता है। डेफिनेटली क्योर इसके बहुत ज्यादा नहीं है, यानी डिजीज होने के बाद किसी पेशेंट को बचाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये प्रिवेंटेबल है, यानी इसको कॉज होने से पहले ही इसको रोका जा सकता है, क्योंकि आज इंडिया में इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। WHO ने इसको रेकमेंड किया है कि हर कंट्री के अंदर में इसकी वैक्सीनेशन 0 to 5 ईयर एज में ही लगा देनी चाहिए, यानी 12 महीने तक भी 5 डोज जो है वो लग जाती हैं। आपके 12 से 16 साल एज तक ये जो वैक्सीन हैं ये लगती रहती हैं बच्चों में। बट डेफिनेटली पंजाब का ये जो केस देखने को मिल रहा है, इसके अंदर में कहीं ना कहीं चूक हुई है जिसकी वजह से बच्चे की ये डेथ देखने को मिली है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो 3 ईयर ओल्ड जो गर्ल है, एक छोटी बच्ची थी, फरीदकोट पंजाब में उसकी डेथ हुई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिप्थेरिया। और ये इस स्टेट का अभी तक का, यानी कुछ साल पहले इसको ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी स्टेट के अंदर में कोई भी नया केस डिप्थेरिया का नहीं आ रहा है, लेकिन रिसेंटली हमने ये केस देखा जो एक बहुत ही डराने वाली बात है जो कि पंजाब स्टेट में देखने को मिला। डिस्पाइट पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट दिया है कि 2024 के अंदर में अबाउट 96% जो बच्चे हैं इनके वो फुल्ली इम्यूनाइज, यानी उसको वैक्सीनेशन हो चुका है, और इसके अंदर में फिर भी ये केस देखने को मिल रहा है। तो इनको लगता है कि ये शायद केस वो अनवैक्सीनेटेड का केस होगा जिसको ये वैक्सीनेशन ठीक से नहीं लगाई गई है। डिप्थेरिया इज हाईली कंटेजियस डिसीज, जो कि कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थेरियाई, ये बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से ये होता है। और इसके अंदर में नोज के अंदर में, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के अंदर में, थ्रॉट के अंदर में, यानी जो भी हमारे जो रेस्पिरेशन लेने वाले, ब्रीदिंग लेने वाले जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर में एक म्यूकस की एक हार्ड लेयर बन जाती है, हार्ड लेयर। और ये लेयर बनने के बाद इजीली रिमूव नहीं कर पाती हमारी बॉडी और ये धीरे धीरे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है इस इंफेक्शन की वजह से। बैक्टीरिया कैन ऑल्सो इन्फेक्ट स्किन एंड कॉजिंग ओपन सोर्सेज, अल्सर हो सकता है इसमें, ऊपर स्किन के ऊपर बहुत बड़े बड़े इंफेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इंफेक्शन बढ़ने की वजह से वहां पे पोर्स हो सकते हैं। डिप्थेरिया स्किन इंफेक्शन रेयरली रिजल्ट इन सीवियर डिजीजेस, यानी जो बड़ी डिजीजेस भी इससे हो सकती है अगर इसको टाइमली क्योर नहीं किया गया तो। बात करते हैं कुछ डेटा की। स्टेट में 84% डिप्थीरिया केसेस रिपोर्टेड इन इंडिया केम फ्रॉम 10 स्टेट्स, यानी जो 84% जो केसेस हैं सिर्फ इंडिया के 10 स्टेट्स में से आता है, जिसमें एक यूटी भी है डेफिनेटली। केरला, आसाम, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, नागालैंड, कर्नाटका, हरियाणा एंड गुजरात, इन स्टेट्स में से 84% केसेस हमें देखने को मिलते हैं। WHO के अकॉर्डिंगली
3850 डिप्थेरिया केसेस रिपोर्ट किए गए थे 2023 में। 2022 में 3286 यानी इससे ज्यादा थे, और 2021 में अगर हम देख रहे हैं तो डिप्थीरिया के केसेस 1768 थे, बट डेफिनेटली ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। 3485 केसेस 2020 में, 9622 2019 के अंदर में, 869988 केसेस जो है 2018 में देखने को मिले थे, बट इसके साथ ये कम भी हुआ, लेकिन फिर भी अभी मेनली जो हमें देखने को मिल रहा है अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और अनवैक्सीनेटेड केसेस में भी इतने केसेस हैं। डेफिनेटली केसेस कम हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। बात करें इसकी, ये पर्सन टू पर्सन, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कोई भी रेस्पिरेटरी और बैक्टीरियल डिजीज होती है तो वो रेस्पिरेशन से और जो ब्रीदिंग सिस्टम से ये स्प्रेड हो सकती है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन और सरफेस से अगर टच में आता है कोई पर्सन तो उसको भी डिजीज हो सकती है। डायरेक्ट सोर्स के ऊपर, यानी जहां पे भी ये बाउंड हुआ है, जहां पे भी ये इन्फेक्शन हुआ है, उसको अगर टच कर ले सोर्स और अल्सर जो है वहां पे इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने पे भी ये डिजीज हो सकती है। हाई रिस्क एनवायरनमेंट, जो जनरली बच्चों जनरली जो छोटे छोटे जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहां ये फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जिम जो होते हैं हमारे वहां पे, यानी जहां पे भी एक बड़ी गैदरिंग होती है और जहां पे जो अंदर से जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं अगर अनहाइजीनिक कंडीशन है वहां पे तो इसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डे केयर सेंटर जो होते हैं उनको यानी होने के ज्यादा चांसेस है, स्पेशली उन बच्चों में जो अनवैक्सीनेटेड हैं और वो भी इस एनवायरनमेंट में है, डेफिनेटली ये केस बढ़ने के चांसेस वहां पे ज्यादा हो जाते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सोर थ्रोट, यानी गले में बहुत ज्यादा खराश और बहुत ज्यादा हैवीनेस हो सकता है इसके अंदर में। स्वॉलन ग्लैंड्स हो सकते हैं नेक के अंदर में हमारे, जो एक तरीके से स्वेलिंग हो सकती है इसके अंदर में। बार्किंग कफ, यानी कफ आपको बहुत भारी कफ आता है। रेसिंग हार्ट, यानी हार्ट जो है डेफिनेटली जब भी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है, तो हार्ट के अंदर में भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट बीट बढ़ सकती है। वीजिंग एंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकती है, बहुत ज्यादा ठंड लग सकती है पेशेंट को ऐसे केसेस में। यानी इसके सिम्टम्स आपको मल्टीपल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं इन दिस डिप्थेरिया डिजीज। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन कभी कभी अनवैक्सीनेटेड के अंदर में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और इसमें ये जो डिजीज है कई बार डेथ भी हो सकती है। एंटीटॉक्सिन इंजेक्शंस लगाए जाते हैं इसके इम्पैक्ट को कम करने में। दरअसल इसके अंदर में हमारी जो बॉडी होती है एक तरह का एक ऐसा पॉइजन प्रोड्यूस करने लग जाती है जो हमारी इम्यूनिटी को भी किल करने लग जाता है म्यूकस लेयर बनाने के बाद। एंटीबायोटिक्स मेनली हम एराइथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन दे सकते हैं पेशेंट को। हॉस्पिटलाइजेशन, यानी अगर कोई पेशेंट को अगर ये डिजीज हो रहा है तो उसको हॉस्पिटल में ही रखा जाता है, उसको बाहर, क्योंकि अगर वो जाएगा तो वो फर्दर डिजीज को स्प्रेड कर सकता है। सो द पेशेंट हैज टू स्टे इन द हॉस्पिटल टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ दिस डिजीज। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो डीटीपी नाम की वैक्सीन आती है जो 3 डिजीजेस को कवर करती है, डिप्थेरिया, टेटनस एंड पर्टुसिस। पर्टुसिस के अंदर में वूपिंग कफ हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर में कफ हो जाता है पेशेंट के अंदर में। टेटनस के अंदर में हमारा जो मसल्स है बहुत ज्यादा वीकनिंग हो जाती है, उसके अंदर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। डिप्थेरिया के अंदर जैसे मैंने बताया एक हार्ड लेयर्स बन जाती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के अंदर में। इसको जो 5 डोजेज एटलीस्ट मिल जानी चाहिए बच्चे को 6 महीने के अंदर, 4 से 6 साल के अंदर में, और 12 से 8 महीने के अंदर में इसको ये मिल जाने चाहिए 5 डोज। एलर्जिक रिएक्शंस जो होती हैं, यानी रेयर एलर्जिक रिएक्शंस कैन अकर लीडिंग टू हाइव्स और ब्रीफ सीजर्स, यानी अगर ये डिजीज बड़े लेवल पे अगर हो गया, ज्यादा इंफेक्शन अगर फैल गया तो हाइव्स भी हो सकती हैं। हाइव्स के अंदर में मेनली जो होता है इंफेक्शन हो जाता है इसके अंदर में। और ब्रीफ सीजर्स का मतलब होता है कि जो आपके सोचने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार सीज हो जाते हैं कि आप क्या सोच रहे थे, इससे पहले आप क्या काम कर रहे थे। एब्सेंस ऑफ माइंड भी हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं ब्रीफ सीजर। एक शॉर्ट टाइम के लिए इस तरीके से इसके अंदर में हो सकता है।
बूस्टर शॉट्स इसमें लगाई जाती है 10 ईयर तक में, यानी वैक्सीन आर इफेक्टिव फॉर 10 ईयर, 10 साल के लिए। उसके बाद आपको 12 साल तक भी ये जो वैक्सीन है वो लगाई जाती है। एडल्ट शुड रिसीव द टीडी वैक्सीन फॉर टेटनस एंड डिप्थेरिया के लिए भी जो एडल्ट्स के अंदर में भी ये वैक्सीन आती है, एडल्ट्स भी इसको लगा सकते हैं, यानी सिर्फ 0 to 5 ईयर एज के ही नहीं, इससे जो ज्यादा एज के भी है 16 साल तक हम नॉर्मली इसको लगा सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई चाहे तो इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। हाइजीन प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, रेगुलर हैंड वॉशेस, कीप सराउंडिंग क्लीन, हेल्प प्रिवेंट डिप्थेरिया। डेफिनेटली किसी भी तरह के जो बैक्टीरियल इंफेक्शंस होते हैं उसको हाइजीनिक कंडीशन से काफी हद तक रोका जा सकता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिप्थेरिया इज और आर करेक्ट? दिस इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? प्राइमरीली की अगर हम बात करें तो यस, ठीक है, बट ये ओनली अगर लिखा होता डेफिनेटली इसमें रॉन्ग हो जाता। द DTaP वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थेरिया, टेटनस, पर्टुसिस। डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। डिप्थेरिया can be treated with antitoxin injections and antibiotics. डेफिनेटली अभी मैंने बताया एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं, पेनिसिलिन, इराइथ्रोमाइसिन टाइप की जो एंटीबायोटिक्स है वो लगाई जाती है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट, डिप्थेरिया इज एंडेमिक ओनली इन इंडिया। ये जो है स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां अभी भी ये एंडेमिक डिक्लेयर किया हुआ है अकॉर्डिंग टू WHO। तो हमारे अकॉर्डिंगली जो हमारा आंसर है 1, 2 and 3। आपको हमारे ये जो वीडियो है वो किस तरीके के लगते हैं, आपको कुछ इसमें कुछ चेंजेस लेकर आने हैं और कुछ भी अगर इसके बारे में बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप इसमें लिख सकते हैं। डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।